प्रतिरोध सीरीज का ये हमारी दूसरी सीरीज है, जिसका पहला क्वेश्चन है 2 ओम 4 ओम व 8 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं 3 प्रतिरोध, तो हमें पता है कि समांतर में अगर कोई 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो समांतर का सूत्र होता है 1/RT इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए, अगर यहाँ पर प्रतिरोध 3 है, अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो इस तरह से हम इसको सीरीज़ को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पर R1 R2 R3 क्या है, तो यहाँ पर R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 8 ओम। ठीक है, अब इन मानों को यहाँ पर रख देंगे तो 1/RT बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसके बाद में हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेकर इनको सोल्व करेंगे। अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर 1/RT बराबर, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, 4 और 8 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 8। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे आगे। देखिए, लघुत्तम लेकर इस तरह से सोल्व किया, अब इनको जोड़ेंगे तो 1/RT इज इक्वल टू 7/8। अब ये है 1/RT का, हमें चाहिए RT का मतलब R टोटल, यानी कि टोटल प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी उल्टा हो जाएगा 8/7। अब इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर आएगा RT बराबर 1.14 ओम। ये हमेशा ध्यान रखिए, ओम लगेगा क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो संख्या ली है वो सेम ली है ताकि आप दूसरे तरीका का जो सवाल है उसको समझाएं। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, 2 ओम 4 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कौन सा है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है, RT बराबर यानी R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आगे और प्रतिरोध है तो उनको इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर R1 R2 क्या है, R1 यहाँ पर है 2 ओम, ठीक है, प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, तो ये टोटल इनको जोड़ देंगे तो RT यानी R टोटल बराबर 2 और 4 6 और ये 14 ओम, तो इसका आंसर आएगा 14 ओम। ठीक है, ये थे 2 टाइप सवाल। ठीक है, पहला श्रेणी, फिर दूसरा समांतर। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़ा है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, पहले 2 किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, तो इनको कैसे कहते हैं, जैसे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 6 ओम। अब हमने यहाँ से ये 2 पहले क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो सीरीज का सूत्र क्या होता है, R टोटल बराबर R1 प्लस R2। देखिए इसको नहीं जोड़ेंगे, क्यों, ये समांतर में जुड़ा हुआ, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आगे करेंगे। RT यहाँ से क्या होगा, बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6 ओम। ठीक है, ये RT है। ठीक है, अब हमने अब टोटल के लिए RT ले लिया, तो लास्ट में फिर से टोटल निकालना, तो ये RT नहीं लेंगे, RT डैश लेंगे इस बार, तो RT डैश बराबर, अब ये वाला और ये वाला किस में जुड़ा हुआ है, समांतर में, तो समांतर का हमने पीछे सूत्र पढ़ा था, 1/RT बराबर 1/,
आर टी प्लस 1/R3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकाला कि जो दो प्रतिरोध दिए हुए थे R1 और R2 ये श्रेणी में जुड़े हुए और R3 समांतर में। तो हमने क्या किया, श्रेणी में जो दो प्रतिरोध जुड़े हैं इनको एक साथ जोड़ लिया, इनका श्रेणी में प्रतिरोध का जो सूत्र है उसको काम में लिया। इस तरह से RT निकल गया। लेकिन अब फिर से हमें क्या करना है, अभी ये पूरे परिपथ का नहीं निकला है, तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर से RT डेस। अब RT यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि RT हमने पहले ले रखा है, तो इसलिए RT डेस। अब ये समांतर में जोड़ेंगे आगे प्रतिरोध। ठीक है, तो इनको किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से करेंगे, 1/RT डेस इज इक्वल टू, इनकी जगह वैल्यू रखते हैं 1/6, 1/6। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 और यहाँ पर 1 + 1। ठीक है, अभी को इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से नीचे देखिए 1/RT डेस इज इक्वल टू 2/6। अब हमें चाहिए RT डेस, तो RT डेस इज इक्वल टू 6/2। हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमें तो RT चाहिए, इस साइड को उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर RT डेस बटा 1 और इधर 6/2। RT डेस बटा 1 का मतलब अगर RT डेस में 1 का भाग देंगे तो RT डेस ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आएगा 3 ओम। ठीक है, तो हमारे पास RT डेस इज इक्वल टू होगा 3 ओम। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर में तथा 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा है, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले 2 ओम, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले दो प्रतिरोध समांतर में, यानी कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R2 इज इक्वल टू 4 ओम। समांतर में जुड़े तो R1/RT, यानी कि ये सूत्र है इसका 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अब ये इसका सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, 1/RT इज इक्वल टू R1 R2 की वैल्यू रखेंगे 1/2 + 1/4। आगे इनका क्या लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 4 और यहाँ से 2 + 1 1/RT, तो ये हो जाएगा इधर 3/4। अब हमें चाहिए RT, तो यहाँ से RT इज इक्वल टू होगा 4/3। अब ये कैसे होगा, हमने इनको ऊपर नीचे चेंज कर दिया। ठीक है, RT ऊपर ले गए, 1 को नीचे, इधर भी 4 को ऊपर और 3 को नीचे। ठीक है, अब 3 का इसमें 4 में भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारे पास आएगा RT इज इक्वल टू 1.33। अब इसके बाद में आगे क्या बोल रखा है, प्रश्न के अंदर देखिए 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा। ठीक है, अब श्रेणी का क्या होगा, पिछले सवाल की तरह RT डेस इज इक्वल टू RT + R3। हमने यहाँ पर R3 नहीं लिखा, तो यहाँ पर R3 क्या है, R3 देखिए यहाँ पर देखा 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। अब यहाँ से फिर से देखिए ये लिखा। अब RT की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर RT की वैल्यू है 1.33 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 6, तो इसमें जोड़ देंगे 6। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, RT डेस की, तो ये हो जाएगा 7.33 ओम के समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा RT डेस यानी कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण जो 220 वोल्ट आपूर्ति पर तथा 10 एम्पीयर धारा पर चलता है, तो विद्युत उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत उपकरण का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, धारा यानी कि I कितना ले रहा है 10 एम्पीयर। ठीक है,
विद्युत उपकरण का प्रतिरोध निकालना क्या है, प्रतिरोध R। तो हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक है, V दे रखा है, I दे रखा है, R फाइंड करना है। तो यहाँ से V/I = R, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, V की वैल्यू यहाँ पर है 220 वोल्ट अपॉन I कितना है 10 एम्पियर। डिवाइड करने के बाद अपने पास आएगा 22 और ये निकाल क्या रहे हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, तो R = होगा 22 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 500 वाट की मशीन 10 एम्पियर धारा लेती है। यह मशीन कितने वोल्टेज पर कार्यरत है, मतलब इसमें वोल्टेज ऊपर की, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसमें शक्ति दे रखी है, वाट की इसकी होती है शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में लिखते हैं P, पावर। पावर कितनी दे रखी है 500 वाट। आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर। और क्या फाइंड क्या करना है, वोल्टेज। ठीक है, तो इन तीनों में के अंदर एक संबंध होता है P = VI। ठीक है, इस सूत्र से P दे रखा है, V निकालना है, I हमारे पास है। तो यहाँ से अगर V निकालना तो कैसे निकलेगा, P/V = I। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। P कितना है 500, V कितना, सॉरी V निकालना है, हमें यहाँ से V निकालना है। तो V निकालने के लिए क्या होगा, P/I = V। ठीक है, ये सूत्र काम होगा। ये सूत्र ये भी सही है, ये धारा निकालने का है और ये यहाँ पर वोल्टेज निकालने का और ये पावर निकालने का। ठीक है, सूत्र गलत नहीं। P है तो अभी यहाँ पर P रखा हमने 500, I कितना है 10 वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50। निकाल क्या रहे हैं वोल्ट, तो ये कितना होगा 50 वोल्टेज। अगला सवाल है, एक विद्युत प्रेस जो 230 वोल्ट पर कार्यरत है जिसका प्रतिरोध 23 ओम है, तो यह विद्युत प्रेस कितनी धारा लेगी। देखिए इसमें क्या दे रखा है, V यानी वोल्टेज 230 वोल्ट, प्रतिरोध R कितना दे रखा है 23 ओम, और पूछी क्या है धारा। तो देखिए ओम के नियम से क्या जानते हैं, V = IR। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है I। तो I क्या होगी V/R = I। ये सूत्र बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये ओम का नियम होता है। अब देखिए मान रखेंगे V कितना है 230 वोल्ट, R कितना है 23 ओम। तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 10, क्या निकालते हैं धारा, तो एम्पियर, 10 एम्पियर धारा। ठीक है,